इस वीडियो में आपको CBSE बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिएक्शंस इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ ए कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा जो है रिएजेंट यूज होते हैं, तो इसमें है सबसे पहला, एक तो फर्स्ट वाला यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट है NaOH और थर्ड है Br3। तो इसमें तीनों यूज होते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ कार्बलामाइन रिएक्शन इज। तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन डी आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन 4, एक्टिनोइड्स शो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। और भी जो ऑप्शन डी है ये अपना राइट है। क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी। रिएक्शन दी गई है, इसमें ए और बी क्या होगा, तो इसमें ए आएगा CH3I और बी होगा NaCl, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 6, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट इज। तो करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है, इसका करेक्ट फॉर्मूला है C6H5SO2Cl, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 7, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज। तो यहाँ पे जो के है ये होता है 0.693 डिवाइड में टी हाफ। अब यहाँ पे इसको वैल्यू रख लेते हैं 0.693, टी हाफ की वैल्यू है 1386। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.005 सेकेंड इनवर्स। अब इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसमें क्वेश्चन 7 में राइट आंसर ऑप्शन बी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लिग्नोड फॉर्म्स ए किलेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी यानी कि ऑक्जेलेट आयन, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 9, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। किसके द्वारा डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, लस्क टेस्ट के द्वारा, लुकास टेस्ट के द्वारा, यानी ZnCl2 + HCl। क्वेश्चन 10, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं, इनका आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट जो आप आंसर अपना, सबसे पहले C6H5NH2, फिर उसके बाद NH3, फिर C6H5CH2NH2, फिर C2H5NH2 और लास्ट में C2H52NH। ये इसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे C6H5NH2 का नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताएं आंसर। क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द पॉलीसैकेराइड अमंग द फॉलोइंग। कौन है इसमें, सेलुलोज। क्वेश्चन 12, द पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन हैज एमिनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 13 से 16 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको ऑप्शन ए तब चूज करना जब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, बी यानी कि असर्शन दोनों रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी यानी कि असर्शन सही है रीजन गलत है, और डी असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो इसमें पहला है 13 का असर्शन है डी प्लस ग्लूकोज इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कि प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर एंड डी रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जो 13 है इसमें ऑप्शन ए रहेगा यानी कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
14 असर्शन है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमाइन इज +7 इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली जो स्टेटमेंट है ट्रू। रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा अपना ऑप्शन बी। आगे है 15 असर्शन है कि पी नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, जो ज़्यादा एसिडिक है, बिल्कुल सही है, ट्रू। रीजन है कि नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, इट स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 15 में राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 का। 16 असर्शन है कि ऑल एलिपेटिक एल्डिहाइड्स गिव ए पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। पहली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू। रीजन है कि एलिपेटिक एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड बाय द फेलिंग रिएजेंट, तो ये सेकंड जो वाली है ये है फॉल्स। तो पहली सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसमें 16 में अपना राइट आंसर ऑप्शन सी। सेक्शन बी में 17 में ए पार्ट है, न्यूमेरिकल, इसको आपको सोल्व करना है। तो इसके लिए 17 वाले में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 100.18 डिग्री सेल्सियस में से 100 माइनस कर देंगे डिग्री सेल्सियस, ये आएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत कम है तो इसको हम डायरेक्ट इसके इक्वल भी रख सकते हैं 0.18 केल्विन के, मान सकते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो। अब यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई में एम। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी डिवाइड में के बी मल्टीप्लाई एम। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.3515। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट में, स्टेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू पी डिवाइड के एच। पी की वैल्यू है 760 डिवाइड में 1.2 इंटू 10⁻⁶। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00608, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इसमें 18 ए, नेम द सेल विच वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो कौन सा यूज़ किया गया था, फ्यूल सेल, राइट आंसर इसका फ्यूल सेल। इसमें बी पार्ट है, डिफाइन करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 19, कंप्लीट करनी है इस रिएक्शन को। जब आप इस रिएक्शन को आगे कंप्लीट करेंगे तो मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन, बेंजीन के साथ N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर उसके आगे फिर से बेंजीन, और लास्ट में OH ग्रुप। ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट होगा। इसमें बी पार्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन टू मिथाइल आइसोसाइनाइड, कैसे करेंगे। 20 में पार्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोज और प्लस में फ्रुक्टोज, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें बी पार्ट है, व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। 21 में एक है पार्ट ए, राइट एनी 2 फैट सोल्यूबल विटामिन। कोई 2 फैट सोल्यूबल विटामिन बतानी है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन है यहाँ पे ए, डी और के, इसका राइट आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल, कमेंट सेक्शन में बताएं वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं कौन से होते हैं। इसमें बी पार्ट है, हाउ विल यू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। तो इसको किसके द्वारा करते हैं, बाई एसिटाइलेशन, बाई एसिटाइलेशन। सेक्शन सी में देखिए 22, कैलकुलेट करनी है आपको, EMF की सारी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें आएगा E नोट सेल इज इक्वल टू -0.44 माइनस -0.74। सोल्व करेंगे
तो अपने पास आएगा 0.30 वोल्ट। इसी में ईएमएफ करनी है आपको। देखिए ई सेल हमने निकाल लिया, ई नोट सेल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ ई सेल। अब ये फॉर्मूला होगा, ई नोट सेल में से माइनस कर देंगे 0.0592। मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह कम हो गई। ईएमएफ किसका, सेल का, इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाई एन लॉग क्यूसी। सारी वैल्यू पुट कर लेना। वैल्यू पुट करने के बाद जो ई आएगा सेल का, ये आएगा 0.26053 वोल्ट। ये राइट आंसर रहेगा अपना। 23 में ये पार्ट है, डिफाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका बी पार्ट है, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बी को डबल करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 4b², यानी कि 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये आएगा 4 टाइम्स रिएक्शन। सेकंड है, अगर ए को जो है डबल कर दिया, राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए इज प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस। तो यहाँ पे ऑर्डर बताना है इसका, ये है 2। 24 यहाँ पे कैलकुलेट जो है अपने पास न्यूमेरिकल दिया गया, इसको सोल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ऊपर आएगा यहाँ पे log K1 log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303R और आगे 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करने के बाद जो EA की वैल्यू आएगी, सोल्व करने के बाद ये आएगी 52.9 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर रहेगा EA की वैल्यू। 25 इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। ये इसका आंसर है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, ये इसका आंसर है। सेकंड है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। बी पार्ट इसका डिफ्रेंशिएट करना है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सी पार्ट है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये आएगा इसका आंसर है जियोमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसका आंसर है जियोमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। 26 में ए पार्ट, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है आपको। बी पार्ट है राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यह आएगा x प्लस में 6 × 0 इज इक्वल टू +3। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे +3। तो इसमें अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये तो आ गया +3। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। थर्ड है कि y ये वाला जो है कलर्ड है। कलर्ड क्यों है, किस वजह से है, ये है ड्यू टू dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ड्यू टू dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। 27 हाउ डू यू कन्वर्ट फॉलोइंग एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड, एसिटोनाइट्राइल टू एसीटोन, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। क्वेश्चन 28 ए पार्ट, इसमें फर्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे जो कम है एसिडिक स्ट्रेंथ है वो है सेकंड वाला की, इसकी ये सबसे पहले पर आ गया क्योंकि इसकी सबसे कम है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा है लास्ट वाले की, ये सेकंड नंबर पे आएगा। और जो फर्स्ट वाला है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, थर्ड नंबर पे आएगा। तो याद रखना फर्स्ट वाले की सबसे कम है, उससे ज़्यादा लास्ट वाले की है। और जो फर्स्ट पे है CH3
और इसके नीचे बी आर ऐड है, इसकी सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा, सेकंड वाले की उससे कम, और जो बीच में दिया हुआ है इसकी है सबसे लास्ट में। ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। अब इसमें बी पार्ट है, यहाँ पे सेकंड है कि वाई इज CH3CHO मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टूवर्ड्स विद द रिएक्शन HCN। इनका सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में CH3COH का IUPAC नेम बताएंगे। IUPAC नेम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। इसमें थर्ड पार्ट है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। जब ये आगे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। ये जो है यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आएगा। इसी के ओर में एक बी पार्ट है, आप ऊपर वाले पार्ट कीजिए या नीचे वाले। सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर आपको देने हैं, इसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो रिएक्शन यहाँ पे देखिए कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। OCH3 ऊपर ऐड होगा और CH3 साइड में, और इसी के प्लस में एक और जो है बेंजीन ऐड कर लेते हैं। थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूँ, याद रखना ये इसी का ही पार्ट है। प्लस में ऊपर आएगा OCH3 और नीचे आएगा CH3। ये कंप्लीट ए वाले के हैं दोनों रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट है। सेकंड है, इसमें ऐड करना है तो सबसे पहले बेंजीन, फिर उसके बाद ऊपर OCH3, इसमें NO2 प्लस में। अब नीचे फिर से एक नीचे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, अब इसको समझ लीजिए। ऊपर जो ग्रुप होगा OCH3, नीचे होगा NO2, ये रिएक्शन आएगी इसमें। बाकी जो इनको एक्सप्लेन करना है इसमें और पार्ट भी है, इनको देख लीजिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके। 30 का ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं नीचे देखिए यहाँ पे। पहला है प्रिडिक्ट करना है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें प्रोडक्ट बताना है, तो पहले वाला जो होगा इसमें कैथोड हो जाएगी कॉपर, और जो दूसरा है एनोड ये होगा Cl2। कैथोड जो है ये कॉपर है, एनोड है Cl2। सेकंड है कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें यहाँ पे कैथोड है H2, एनोड O2, कैथोड पे H2 और एनोड पे O2। बी पार्ट है इसमें, हाउ मच चार्ज इन फेराडे रिक्वायर्ड टू द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag। तो इसमें कितना फेराडे, 1 फेराडे, 1 फेराडे चार्ज। नीचे यहाँ पे स्टेटस फेराडे सेकंड ला, नीचे क्वेश्चन दिया गया, इनको आप देख लीजिए। अब इसी में ई सेक्शन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, इनको यहाँ पे आपको पढ़ना है। लास्ट में है कि व्हाट टाइप ऑफ एसिड एजियोट्रोप विल बी फॉरवर्ड बाय ए सॉल्यूशन ऑफ, क्या बनेगा, मैक्सिमम बोलिंग एजियोट्रोप नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट 32 में यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं। इसमें सेकंड वाला है, पहला तो है कि वाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड है कि आउट ऑफ Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Ti2 पॉजिटिव विच विल हैव मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें मोर पैरामैग्नेटिक कौन है, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। थर्ड है विच आयन इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ऑप्शन। इसमें स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Mn3 पॉजिटिव। यहाँ पे एटॉमिक नंबर नीचे दे रखे हैं। सेकंड में बैलेंस करना है रिएक्शन को, इसी के ओर में भी 2-3 पार्ट ये दे रखे हैं, इनमें इनका आपको आंसर लिखना है। 33 में ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 की रिएक्शन की तरफ कौन ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इनमें जो ज़्यादा है SN1 की तरफ ये है फर्स्ट वाला, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड है कि व्हाट टाइप ऑफ हैलाइड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन सा हैलाइड है,
विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। इसमें थर्ड है कि वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन द डार्क कलर्ड बॉटल, क्यों रखा जाता है? टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन बाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट, डिफाइन करना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स और दूसरा है एरेस्मिक रिएक्शन। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे Cn नेगेटिव NO2 नेगेटिव एग्जाम्पल हैं, और दूसरा है एरेस्मिक रिएक्शन, इसमें 50% D प्लस में 50% L। इसी के और में है, ये इसके पार्ट हैं पूछे हुए हैं, इनको आप सोल्व कर लेना। लास्ट में है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ऊपर वाले का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाला जो है और प्लस में 2NaCl, ये प्रोडक्ट बनेगा ऊपर वाले का। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF आपको डाउनलोड करनी है तो साइड में यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।